हाय फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसे कौन से रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप मनी को मैनेज और उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ऐसे रूल्स जिनसे आप बहुत रिच बन जाएंगे। अगर आपका जवाब हाँ है तो फेमस ऑथर जॉर्ज एस क्लासन की जेम द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन है आपके लिए। ऑथर कहते हैं कि इस दुनिया में मनी ही वो मीडियम है जिससे आपकी सक्सेस को देखा जाता है। अगर आपके पास लिमिटलेस मनी है तो आपको सुपर सक्सेसफुल माना जाता है और आपकी सोसाइटी में एक अलग ही पहचान होती है। हर इंसान की ये विश होती है कि वो लाइफ के सारे एंजॉयमेंट्स और प्लेजर्स को अफोर्ड कर सके और मनी ही इसे पॉसिबल कराता है। जो लोग मनी को एक्वायर करने के रूल्स को समझ जाते हैं उनके पास मनी की कभी कमी नहीं होती। और अगर आपको लगता है कि मनी को एक्वायर करना अब बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है तो ऑथर आपको बताना चाहेंगे कि मनी मैनेजमेंट के रूल्स आज भी वही हैं जो 6000 साल पहले थे। फ्रेंड्स, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आइए जानते हैं वो 7 प्रिंसिपल्स जो आपको एक मनी मैग्नेट बनाएंगी। आज से 8000 साल पहले बेबीलोन एक ऐसी सिटी थी जिसे अपनी वेल्थ, ग्लैमर और स्प्लेंडर के लिए जाना जाता था। वहां के लोग बहुत रिच और वो एक्सीलेंट मनी मैनेजर थे, लेकिन ऐसा हमेशा से ही नहीं था। बेबीलोन के लोगों को ये सब सीखना पड़ा था। एक बार वहां के किंग सार्जन अपने दुश्मनों को युद्ध में हरा के आए तो रॉयल चांसलर ने उन्हें सिटी की सीरियस प्रॉब्लम बताते हुए कहा कि योर मेजेस्टी, हमारे कई साल की प्रॉस्पेरिटी अब खतरे में है। आपने जो बड़े इरिगेशन कैनाल्स और टेम्पल्स बनवाए उनका काम अब खत्म हो चुका है और लोग अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेबरर्स के पास काम नहीं है, मर्चेंट्स के पास कम कस्टमर्स हैं, फार्मर्स अपनी फसल बेच नहीं पा रहे हैं और लोगों के पास सामान खरीदने के लिए गोल्ड नहीं है। इस पे किंग सार्जन कहते हैं कि सारा गोल्ड जो हमने इन सब इंप्रूवमेंट्स पे स्पेंड किया वो सब कहाँ है? इस सवाल पे चांसलर कहते हैं, मुझे खेद है, वो सब हमारे सिटी के चंद रिच लोगों के खजाने में चला गया है। हमारे लोगों के पास अर्निंग्स करने के लिए कुछ भी नहीं है। किंग सार्जन सोचकर कहते हैं कि कुछ रिच लोग सारे गोल्ड को कैसे एक्वायर कर सकते हैं? चांसलर कहते हैं, क्योंकि वो ऐसा करना जानते हैं और हमें किसी इंसान को उसकी सक्सेस के लिए कंडेम नहीं करना चाहिए और ना ही किसी तरह के जस्टिस के चलते उनसे वो गोल्ड जो उन्होंने अपने हार्डवर्क और स्किल से कमाया लेकर किसी कम स्किल्स वाले इंसान को देना चाहिए। इस पे किंग सिटी के सबसे रिच इंसान का नाम पूछते हैं और उन्हें बताया जाता है कि उस इंसान का नाम आर्कड है। किंग सार्जन अगले दिन आर्कड को पैलेस में बुलाते हैं और आर्कड को कहते हैं कि वो सारे सिटीजन्स को मनी को एक्वायर और मैनेज करने के रूल्स बताए। आर्कड कहते हैं, ये मेरी डिजायर है कि बेबीलोन पूरे वर्ल्ड की वेल्दिएस्ट सिटी बने और उसमें लोग बहुत रिच हों। इसके लिए मैं सबको ट्रेन करूंगा और ये पॉसिबल है। मनी मैनेजमेंट के जो भी रूल्स मुझे मालूम है मैं सभी को उसमें ट्रेन करूंगा। मेरे पास जो भी नॉलेज है वो मैं अपने साथियों के बेटरमेंट के लिए और अपने किंग की ग्लोरी के लिए यूज करूंगा। आर्कड 2 हफ्ते बाद टेम्पल ऑफ लर्निंग के ग्रेट हॉल में 100 लोगों को ट्रेन करना शुरू करते हैं और वो 7 रूल्स शेयर करते हैं जो मनी मैनेजमेंट के फाउंडेशन होते हैं। डे 1, रूल 1, स्टार्ट फैटनिंग योर पर्स। आर्कड कहते हैं कि आप सभी के पास एक स्किल है जिसकी वजह से आप पैसे कमाते हैं। कुछ लोग अपनी स्किल से ज्यादा कमाते हैं, कुछ कम। अगर आप सभी रिच बनना चाहते हैं तो आपको उस सोर्स को यूज करना चाहिए जिससे आप पैसे कमा रहे हैं। आप सभी को अपनी अर्निंग्स का 10% सेव करना चाहिए और कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि आप एक बड़े अमाउंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यही मैंने भी किया और मैंने देखा कि मेरा पर्स धीरे धीरे मोटा होता गया। मेरी अर्निंग्स का 90% स्पेंड करने से मुझे मेरी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे पैसे सेव करने के मौके भी पहले से ज्यादा मिले क्योंकि जो सेव करते हैं भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं। सोचिए, आपके लिए जिंदगी के छोटे प्लेजर्स जैसे ज्वेलरी, अच्छे कपड़े, ज्यादा फूड इंपॉर्टेंट है या सब्सटैंशियल बिलोंगिंग जैसे गोल्ड, जमीन, हर्ड्स, इनकम बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट्स? जो पैसे आपके पर्स से बाहर निकलते हैं उससे आप छोटे प्लेजर्स खरीद पाएंगे और जो पैसे आपके पर्स में रहेंगे उससे आप सब्सटैंशियल बिलोंगिंग्स खरीद पाएंगे। डे 2, रूल नंबर 2, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। कुछ स्टूडेंट्स आर्कड से पूछते हैं कि वो अपनी अर्निंग्स का 10% कैसे सेव कर सकते हैं जब उनकी अर्निंग्स उनके एक्सपेंसेस को ही मीट कर पाती है। आर्कड कहते हैं कि आप सभी अलग अलग लेवल्स ऑफ अर्निंग करते हैं और आपके फैमिली साइज भी डिफर करते हैं। कुछ की स्मॉल है तो कुछ की लार्ज फैमिलीज, पर सभी के पर्स इक्वली लीन है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिसे हम नेसेसरी एक्सपेंसेस कहते हैं वो हमेशा हमारी अर्निंग्स के इक्वल बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको नेसेसरी एक्सपेंसेस और डिजायर्स के डिफरेंस को समझना चाहिए।
हर इंसान की बहुत सी डिजायर्स होती हैं कि वो अच्छे कपड़े खरीदे, अच्छा फूड खरीदे, अच्छी ज्वेलरी खरीदे और वो अपनी अर्निंग्स के अकॉर्डिंग उन डिजायर्स को सेटिस्फाई करता है। ये एक फॉल्स आइडिया है कि जितनी मेरी अर्निंग होगी उतनी ही मेरी डिजायर सेटिस्फाई होंगी। दुनिया में हर किसी की लिमिट होती है, मेरे टाइम की, स्ट्रेंथ की, डिस्टेंस ट्रैवल करने की, ईटिंग की, सभी की लिमिट होती है और यही लिमिट मैं कितनी डिजायर्स को एंजॉय कर सकता हूं की भी होनी चाहिए। इसलिए आप सभी को अपने सारे एक्सपेंसेस को लिखना चाहिए और फिर इसमें से नेसेसरी एक्सपेंसेस को अलग और डिजायर्स को अलग करना चाहिए। फिर आपको सोचना चाहिए कि ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हैं जिन्हें ना करके आपकी लिविंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्हें आप क्रॉस कर दीजिए और उन पे स्पेंड मत कीजिए। आपको अपने नेसेसरी एक्सपेंसेस का बजट बनाना चाहिए और हमेशा 10% सेव करते रहना चाहिए और इसे अपनी लाइफ की सबसे बड़ी डिजायर मानना चाहिए। डे 3, रूल नंबर 3, मेक योर गोल्ड मल्टीप्लाई। आर्किड अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि जो गोल्ड हमने सेव किया वो पहला स्टेप है और नेक्स्ट हमें उसे इन्वेस्ट करके फर्दर अर्निंग्स करनी चाहिए। वो कहते हैं कि एक इंसान की ट्रू वेल्थ इससे डिसाइड नहीं होती कि उसके पर्स में कितने पैसे हैं, बल्कि इससे डिसाइड होती है कि उसके पास कितने डिफरेंट टाइप ऑफ अर्निंग्स हैं जो उसकी वेल्थ को बढ़ाती हैं। हर इंसान की यही डिजायर होती है कि वो काम करे या ट्रैवल, पर इनकम आती रहनी चाहिए। आर्किड बताते हैं कि उनकी पहली इन्वेस्टमेंट में उन्हें लॉस हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट एक लोन अगर द शील्ड मेकर को देकर करी, जो एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट साबित हुई। अगर साल में एक बार ब्रॉन्ज का बहुत बड़ा शिपमेंट खरीदता जिसके लिए वो लोगों से पैसे लोन लेता, वो एक ईमानदार इंसान था। पूरे साल में जब वो शील्ड्स बना के सेल करता तो वो सबका लोन कुछ इंटरेस्ट के साथ लोगों को वापस कर देता। आर्किड हर बार लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जो उन्होंने अर्न किया अगर को लोन में देते और अगर उन्हें पूरे साल में इंटरेस्ट के साथ अमाउंट पे कर देता। इस तरह आर्किड का कैपिटल और उसकी अर्निंग्स भी इंक्रीज हुई। डे 4, रूल नंबर 4, गार्ड योर ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। आर्किड कहते हैं कि अनफॉर्चुनेट इवेंट्स सिर्फ फॉर्चुनेट लोगों के साथ ही होते हैं, इसलिए हमें अपने सेविंग्स के रिस्क को पहचानते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए, वरना हमारी सेविंग्स लॉस में कन्वर्ट हो सकती है। हर इंसान को पैसे कमाने की बड़ी अपॉर्चुनिटीज टेम्प्ट करती हैं और अक्सर आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स इस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको भी इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला रूल ही सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल होता है। इसमें कोई समझदारी नहीं कि आप बड़े फायदे के लिए अपने प्रिंसिपल अमाउंट को रिस्क में डालें। जब भी आप अपनी हार्ड अर्न सेविंग्स को इन्वेस्ट करें तो सारे रिस्क को समझ के ही आगे बढ़ें। जब आप किसी दूसरे इंसान को लोन देते हैं तो आप उसकी रिपेइंग एबिलिटी और उसकी रेपुटेशन को समझ के ही उसे लोन दें। डे 5, रूल नंबर 5, मेक अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट इन योर होम। आर्किड कहते हैं मेजॉरिटी ऑफ लोग टेनेंट्स की तरह रहते हैं, जहां पे ना उनके बच्चों की खेलने की जगह होती है, ना ही कोई सुख सुविधाएं। कोई भी इंसान और उसकी फैमिली लाइफ को तभी एंजॉय कर सकते हैं जब उनका अपना घर हो, एक ऐसा घर जहां बच्चे खुल के खेल सकें, वाइफ अपनी मर्जी से काम कर सके और कुछ गार्डन फार्मिंग भी कर सकें। हर इंसान को अपने ही घर या फार्म्स की फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने में अच्छा लगता है। इससे वो प्राउड और कॉन्फिडेंट फील करता है और अपने काम में ज्यादा एफर्ट्स करता है। अपना घर लेने से आपको गॉड की ब्लेसिंग्स तो मिलती ही है, पर आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम हो जाती है। इससे आप ज्यादा पैसे अपनी सेविंग्स और एक्सपेंसेस में डाइवर्ट कर सकते हैं। डे 6, रूल नंबर 6, इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। आर्किड अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ के अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर इनकम के सोर्स डेवलप करने चाहिए जो आपके और आपके फैमिली मेंबर्स के मुश्किल वक्त में काम आएंगे। हर वेल्दी इंसान को इसके बारे में सोचना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए ताकि अगर वो अनफॉर्चुनेट डेज आए तो उन्हें कोई बड़ी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। इसे अचीव करने के कई तरीके हैं। आप लैंड और हाउस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ये डिसीजन सारे रिस्क और फ्यूचर वैल्यूएशन को समझकर किया गया है तो ये परमानेंट एसेट है और ये आपको फ्यूचर में भी अर्निंग्स प्रोवाइड करेगी, या फिर आप इसकी सेल करके भी एक मोटी अमाउंट ले सकते हैं। आप अपनी सेविंग्स एक ऑनेस्ट मनी लेंडर के पास भी डिपॉजिट कर सकते हैं जो पीरियोडिकली इंटरेस्ट प्रोवाइड करे। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि आपका रेगुलर इंटरवल में डिपॉजिट किया अमाउंट प्लस उसका पीरियोडिक इंटरेस्ट जो फर्दर इन्वेस्ट हो जाता है एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा। आपका बिजनेस और इन्वेस्टमेंट कितना ही प्रॉस्परस हो, आपको इस तरह अपनी ओल्ड एज और अपनी फैमिली के लिए सेव करना चाहिए। डे 7, रूल नंबर 7, इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न।
आर्कट बताते हैं कि कुछ दिन पहले एक यंग मैन उनके पास मनी बोरो करने के लिए आया। जब आर्कट ने उससे इस रिक्वायरमेंट का कारण पूछा तो उसने कहा कि उसकी इनकम उसके एक्सपेंसेस से कम है। तब आर्कट ने उससे समझाया कि इस वजह से कोई मनी लेंडर उसे पैसे उधार नहीं देगा क्योंकि उसकी रीपेइंग कैपेसिटी 0 है। लेकिन आर्कट ने उसे एक एडवाइस दी, तुम्हें अपनी अर्निंग बढ़ानी चाहिए। इस पे उसने कहा कि मैं ऑलरेडी एक साल में 6 बार अपने ओनर से पे इंक्रीज के लिए बोल चुका हूं, पर कोई चेंज नहीं हुआ। आर्कट कहते हैं कि हर किसी को रिच बनना है, पर ये डेफिनेट नहीं है। अगर कोई इंसान 5 गोल्ड कॉइन्स की डिजायर करे तो ये डेफिनेट है और इसे अचीव किया जा सकता है। और जब वो इसे अचीव कर लेगा तब वो 10 कॉइन्स की डिजायर करे, फिर 20 कॉइन्स, फिर 40 कॉइन्स और फिर 1000 गोल्ड कॉइन। लोग अपने लाइफ के ऑब्जेक्टिव को पहचान के आगे बढ़ते हैं तो उनकी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। आर्कट बताते हैं कि सालों पहले जब वो स्क्राइब थे तो उन्होंने देखा कि दूसरों की प्रोडक्टिविटी उनसे ज्यादा थी और इसी वजह से उनकी इनकम भी ज्यादा थी। उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो सबसे ज्यादा टैबलेट्स प्रोड्यूस करेंगे और कुछ ही टाइम में उन्हें हायर प्रोडक्टिविटी के कारण भी समझ में आ गए। वो अपने काम में पहले से ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे, ज्यादा फोकस और परसिस्टेंस से काम करने लगे और कुछ ही टाइम में वो सबसे ज्यादा टैबलेट्स बनाने लगे। फिर उनकी प्रोडक्टिविटी को रिकग्नाइज करते हुए उनकी पे बढ़ा दी गई। इसके लिए उन्हें अपने मास्टर को 6 बार पे इंक्रीज करने के लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। जितने हम वाइज होते हैं उतना ज्यादा हम अर्न करते हैं। जो लोग अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहते हैं उन्हें रिचली अवार्ड किया जाता है। तो ये थे वो 7 सीक्रेट्स जो ऑथर ने द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन में शेयर किए। उम्मीद करता हूं आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। और एंड में थैंक्स फॉर बीइंग अ ग्रेट ऑडियंस और प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।